ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर कोई साथ देता है तो वो होता है एक सच्चा दोस्त। ममता जोशी बहुगुणा मिसिंग पिछले 3 वर्षों से हैं और कल हमने वीडियो भी देखा था कि उनके पेरेंट्स किस तरह से परेशान हैं। आज हमारे साथ उनकी एक दोस्त हैं और ये मित्र कुछ कहना भी चाहती हैं और बताना भी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम शालिनी चंदोला है। मैं श्रीनगर से ही हूँ। और ममता जोशी जो कि मायके से जोशी है, हम लोग स्कूल से लेकर कॉलेज हम लोगों ने साथ किया। तो बहुत अच्छे तरीके से हम एक दूसरे को जानते थे, घर में आना जाना था हम लोगों का। शादी के बाद भी हम लोगों की बातें होती रहती थी। उसकी शादी पहले हो गई थी, मेरी शादी बाद में हुई है, तो हम लोग बातचीत करते रहते थे। महीनों में होती थी लेकिन होती थी बात। और कभी भी लेकिन उसने इस बात का किसी से भी जिक्र नहीं किया। कैसी थी वो? एक अगर बात करें उसकी जॉली नेचर, कैसा नेचर है? ममता बहुत हंसमुख लड़की थी। जैसे कि अभी आपने भी सुना होगा कि उसके ससुराल वाले उसके ऊपर कैरेक्टर वाइज उंगली उठा रहे हैं। तो अभी मेरा जितना भी अपना स्कूल का सर्किल है, मेरा कॉलेज का सर्किल, हम लोगों ने साथ में एमए किया है। सब्जेक्ट हमारा सेम था, तो साथ में उठना, साथ में आना जाना। तो अभी ये जो भी ये बातें सुन रहे हैं, सब लोग इस बात से बहुत ही मतलब हैरान है कि वो ससुराल वाले उसके ऊपर ऐसी बात पे भी उंगली उठा रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। वो लड़की कैरेक्टर वाइज इतनी अच्छी, हर चीज़ में वो अच्छी थी, पढ़ाई में अच्छी थी, बोलने में व्यवहारिक थी, हर चीज़ थी। उसकी उसकी उसके भाई बता रहे थे कि 2 बेटियां हैं उनकी और उस बीच में भी वो प्रेग्नेंट थी, उसको हटा दिया गया। आपको भी बताई थी ऐसी बातें? नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं पता है। ये मैंने भी इसमें ही देखा है, जब अब ये मामला चल रहा है तो ही हम लोग जान रहे हैं कि ऐसा भी कुछ हुआ है। उसकी तरफ से भी कभी कुछ नहीं आया था ऐसा। लेकिन मैं आपको एक घटना, पता नहीं ये लोग बता रहे हैं पेरेंट्स या नहीं, जब हमें ये बात पता चली थी कि ममता मिसिंग है, क्योंकि ये तो क्लियर नहीं हुआ था कि उसको मर गई है या मार दिया है, लेकिन बस इतना पता चला था कि ममता गायब हो गई है। तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था फेसबुक में, कोई पोस्ट डाला था मैंने। तो उस पोस्ट के देख के एक उसकी फ्रेंड थी मेरठ की ही, आपको ये बताऊं कि मैं शादी के बाद वो मेरठ ही गई थी। उसका हस्बैंड वहीं जॉब में था, कुछ टाइम शायद वो दिल्ली भी रहे, लेकिन बहुत लंबा टाइम जो उनका रहा है वो मेरठ में ही रहा है। और उसकी मेरठ में रहने के बाद जो उनकी एक पड़ोसी थी, वो उसकी बहुत अच्छी, मतलब वो बड़ी थी तो वो दीदी के समान अपने को मानती थी, और वो छोटी बहन थी ममता। तो उस लेडी का मेरे लिए मैसेंजर पे मैसेज आया कि मुझे आप अपना नंबर दो। तो मैं उसे जानती नहीं थी, मैंने सर्च किया तो ममता कॉमन फ्रेंड थी उसकी, तो मैंने अपना नंबर दे दिया। तो उनका कॉल आया मेरे पास, रात हो गई थी, 10-11 बज रही थी। तो उन्होंने फिर भी उस टाइम पे मुझे कॉल किया, मैंने उठा लिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको कॉल करूँगी, आप उठाओ। मैंने कॉल उठाई तो वो लेडी बोलती है कि ममता कहाँ है, कि आपने अभी ये पोस्ट किया। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता है। तो वो उसके बाद वो तुरंत यही बोली कि उन्होंने मार दिया उसको। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा आइडिया ही नहीं था कि क्या चल मतलब रहा है। पिछले कई वर्षों से ममता मेरठ में रह रही थी और जो इनकी जिनकी बात कर रही है उनकी पड़ोसन थी, जिनको वो दीदी कहती थी। और जो ही उसने सुना कि ममता मिसिंग है तो पहला वर्ड जो आप बता रहे हैं कि उसने बोला कि अरे वो मार दिया उन्होंने उसको। यानी कि ये चीज़ें पहले से चल रही थी। पहले से ही चल रही थी। उन्होंने फिर बहुत देर मुझसे बात की, 1-1.5 घंटा उनकी बात हुई मुझसे। तो उन्होंने सारी बातें बोली कि वो मार पिटाई, रोज़ मार पिटाई होती थी उसके साथ, रोज़ गाली गलौज होता था उसके साथ। लेकिन ममता ऐसी थी कि ममता ने ये बोला था उनको कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मरूंगी नहीं, मुझे अपने बच्चों के लिए ज़िंदा रहना है। ये वो बोल रही है कि वो मर ही नहीं सकती है। वो भी ये डंके की चोट पे बोल रही है कि वो मर नहीं सकती है। उसने मुझे बोला था कि मैं मरूंगी नहीं, मुझे ज़िंदा रहना है अपनी लड़कियों के लिए, मैं अपने बच्चों को देखने के लिए ज़िंदा रहूँगी। और वो 2 बच्चियां भी अब अलग अलग रह रही हैं। एक बुआ के यहाँ रह रही है तो दूसरी बुआ के यहाँ, एक फरीदाबाद है तो दूसरी पौड़ी में। बड़ी वाली बिटिया ने कुछ बोला था जब वो ख़त्म हो गई थी उसके बाद, मतलब जब वो चली गई थी उसके बाद कुछ बताया था उसने कि किस तरह से लड़ाई हुई थी। हाँ, ये उसके बाद जब इनको पता चला, ससुराल वालों ने इन्हें फ़ोन किया था मायके वालों को, तो ये लोग गए थे। तो बड़ी वाली बेटी ने ये बताया था, ये लोग बोल रहे हैं कि उसने ये बोला था कि रात, जिस रात वो मिसिंग हुई है, उस रात जेठ ने, पति ने बहुत गाली गलौज और मार पिटाई की थी उसकी जो मम्मी के जो साथ। ये मेरठ वाली सहेली थी, इनका नाम पता है? इनका नाम मुझे पता है, और मैंने उनसे परमिशन ली है कि मैं क्या आपका नाम ले सकती हूँ। तो उन्होंने कहा है कि मेरी ज़रूरत पड़ेगी मुझे बुलाना भी। सुमिता है उनका नाम, सुमिता बैग हैं, वो बंगाली हैं, बेसिकली वो लोग बंगाल के हैं। तो देखिए, इंसानियत की कोई परिभाषा नहीं होती, नहीं वही कोई भाषा होती है। एक बंगाली महिला भी वो समझती है उस दर्द को जो उसने देखा होगा उसके सामने होते हुए।
और आज यहाँ पर उनकी मित्र भी हमारे साथ हैं, तो इन्होंने भी काफ़ी कुछ बोला है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन री इन्वेस्टिगेशन जो हुई है इस गुत्थी को सुलझाने के लिए, मैं ये समझना चाहता हूँ और ये मैं बताना चाहता हूँ कि पहले तो वो 21-22 दिन क्यों मेरठ से उनको श्रीनगर लाया गया। दूसरा, जब ये लड़ाई हो रही थी, मार कुटाई हो रही थी, तो उसके बारे में तथ्य पता हो। अगर वो महिला को कहीं ज़रूरत पड़ती है, सुमीता जी को अगर पूछताछ की ज़रूरत पड़ती है तो उनकी जानकारी ली जा सकती है। उसके मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स की जानकारी ली जा सकती है, उसकी लोकेशंस की जानकारी ली जा सकती है, ताकि ये तथ्य और अच्छे से पता चल सकें। लेकिन उन्होंने आपको कभी नहीं बताया? कभी मुझे इस बात का मतलब था ही नहीं, आइडिया ही नहीं था, कभी भी ऐसा कुछ शेयर किया ही नहीं उसने, किसी से भी नहीं। चलिए चंदोला मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो भी ये चीज़ें हुई हैं आज ममता के साथ, ममता को न्याय दिलाने के लिए ये बहुत आवश्यक बन जाता है कि उन पूरे प्रकरण पर पूरी तरह से वापस से जांच की जाए। क्या वो 2 बेटियों के बाद जो 2 बेटियां बीच में हुई, जो कभी पैदा नहीं हो पाई, उनके वजह से कहानी में कुछ ट्विस्ट आया है, क्या कुछ हुआ है? और उस व्यक्ति की भी कॉल डिटेल्स निकाली जाएं जो तथाकथित इनका पति है, और तमाम जो चीज़ें हो रही, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। और अंकिता प्रकरण के बाद ये एक दूसरा महिला मिसिंग का मामला है, एक और मिसिंग है केदार भंडारी की का भी, और भी तमाम केस आजकल हम देख रहे हैं उत्तराखंड में उठ रहे हैं। लेकिन आप सब लोगों का सहयोग मुझे लगता है इन बहनों को मिले तो ज़रूर न्याय परिवार को मिलेगा। जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।